हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी तीज टू ऑल द वुमेन। गाइस, मैंने अभी अभी पायल मलिक की वीडियो देखी। मैं क्लिप लगा देती हूँ। टेंशन हो जाती है ना चीज़ों को लेकर थोड़ी सी। पर बस डॉक्टर आ रहे थे को ना है कैनला वैनला लगाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत ले, रो मत तो इतना भी किसी को हेट मत दो कि उसकी हेल्थ में असर पड़ जाए यार। मतलब इस बंदी ने, इंसान ही है, गलती इंसान से ही होती है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी ने भगवान का भेष बनाया यार। दिस इज नॉट दैट बिग डील। मतलब उन लोगों को इतनी हेट मिल रही है। अरमान ने कहा मैंने इतनी परेशानी कभी नहीं झेली अपनी लाइफ में। आपने देखा ही, उसकी लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार तो उसने सुसाइड भी करने का ट्राई किया था। तो अगर वो कह रहा है कि उसने इससे ज्यादा परेशानी कभी झेली नहीं, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा हैक्टिक होगा इन लोगों के लिए। क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब ये लोग हर तरीके से झुक रहे हैं। माफी मांगनी, जिससे इनको बोला कि माफी मांगो, सबसे इन्होंने माफी मांग ली। भगवान के सामने इन्होंने माफी मांग ली, सबने माफी भी दे दी। सेवा ये लोग कर रहे हैं यार। कौन करता है इतना दूर जाके, मतलब कि दो दो घंटे लगा के ये जा रहे हैं सिर्फ सेवा करने, अपनी गलती का पश्चाताप करने। यार अब तो बख्श दो यार, इतनी हेट मत दो किसी को कि वो सुसाइड कर ले। ऐसा मत करो। मतलब हर कोई रो रहा है। इससे पहले ना मैंने एक वीडियो देखा था जहां पे अरमान माफी मांग रहा है। और गाइस, बाकी सब चीजें छोड़ो, उनके ना हिंदू होने पे भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये चीज सवाल आती है मन में, क्योंकि जो हिंदू कानून है ना, उसके हिसाब से आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट लीगल। एक को आपको डिवोर्स देना पड़ेगा, तभी आप दूसरी वाइफ रख सकते हो। तो उसकी वजह से ना सब लोगों को लग रहा है कि कहीं ये मुस्लिम तो नहीं, और मुस्लिम होके इसने दो लड़कियों से, हिंदू लड़कियों से शादी की है और उनसे बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। उसके भी उस बंदे ने इतने सारे प्रूफ दे दिए कि भाई मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदू ही मरूंगा। उसने ये भी, ऑल्दो वो ये भी बोलते हैं कि हम सभी रिलीजन्स पे विश्वास रखते हैं। मेरे घर पे गुरु नानक भी है, मेरे घर में भगवान की पूजा होती है, जागरण होते हैं, और साथ में उन्होंने दरगाह की जो फोटो होती होगी शायद से, वो भी रखी है। तो वो हर चीज को मानते हैं, सभी उनके लिए इक्वल है। लेकिन वो धर्म से हिंदू है। इसका प्रूफ देते हुए ना यार, उन्होंने ये वीडियो देखो आप। मेरे घर में दरगाह की फोटो भी है, शंकर भगवान जी भी है, और हर साल हम गणपति अपने घर पे लेके आते हैं। वो आते हैं हमारे घर पे, वो कोई नहीं देखता। थोड़े दिन पहले हमारे घर में जागरण था, वो कोई नहीं देखता। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी गाड़ी लेके आया था, मेरी बेटी उसकी पूजा कर रही थी, उसके पैर उस पर लगवाए जा रहे थे। डाक काली मंदिर देहरादून में हम उसको लेके गए थे, वो कोई नहीं देखता। शिवरात्रि पे हर सोमवार मैं अपने बच्चों को मंदिर में लेके गया, तो वो कोई नहीं देखता। पर लोगों को ना डिफेम करना होता है। जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास सिर्फ ये होता है ये इसने क्यों किया, क्योंकि उनकी बस की बात तो होती नहीं है। का चक्कर है व्यू के लिए, सबका चक्कर है व्यू के लिए, सब का चक्कर है व्यू के लिए, सब वो बंदा रो पड़ा है लिटरली। मतलब एक आदमी रोता है ना यार, मुझे लगता है कि दैट इज वेरी बिग थिंग। अगर कोई आदमी रोता है, क्योंकि आदमी में ना थोड़ा सा वो होता है कि भाई रोक के रखे हम। ये तो ऑब्वियस बात है यार, इंसान एक ही है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। लेकिन फिर भी एक जो आदमी होता है ना, वो अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं मर्द हूं और दूसरे स्ट्रांग रहे उसके आसपास, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ना रोए। तो अगर वो रो रहा है, देन आई थिंक दिस इज रियली बिग थिंग यार। आप लोग प्लीज हेट देना बंद कर दो। आई थिंक जो उन्होंने गलती की है उसकी उनको सजा मिल गई है, उन्होंने पश्चाताप भी कर दिया है। दिस इज वेरी बिग थिंग कि वो इतना झुक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये सब यहीं रोक देना चाहिए। इनको इनकी हालत में छोड़ दो। अगर आपके मन में कुछ अच्छा है वो लिखो, लेकिन हेट मत दो यार। फिर बाद में आप ही लोग बोलोगे कि नहीं भाई इसमें तो कोई झोल होगा। अगर कल को उस बंदे ने सुसाइड कर लिया या कुछ ऐसा कर दिया, तो आप लोग ही बोलोगे नहीं भाई ये तो सुसाइड नहीं था, ये तो मर्डर था। तो उसकी भी लोगों को बातें बनानी होंगी। चलो ये भी ह्यूमन नेचर है, लोग बातें बनाते ही हैं। लेकिन यार हमें थोड़ा सा अपनी समझ भी लगानी चाहिए कि अगर कोई इतना ज्यादा परेशान है ना, तो उनको अकेला छोड़ दो। कोई बात नहीं, आपको आपके मन में बुराई है मत लिखो, छोड़ दो। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये जो भी हुआ है वो इतना हाइप्ड अप क्यों हो गया है, क्योंकि ऐसा तो बहुत सारे लोग करते हैं। जागरण होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, मूवीज होते हैं, उसमें भी लोग भेष बनाते हैं भगवानों का। लेकिन ये इनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रही थी पायल मलिक, उससे पहले उन्होंने एक मिनी ड्रेस पहनी थी। और उनके दिमाग में ऐसा आया नहीं कि शायद मतलब उनके दिमाग में रहा ही नहीं कि भाई मैंने पहले मिनी ड्रेस पहनी है फिर मैंने वैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उसके दिमाग में रहा ही नहीं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है।
देखो अब ये तो है बड़े यूट्यूबर, इनके जैसे ही कोई वीडियो डालते हैं ना वैसे धड़ाधड़ व्यूज कमेंट्स आने लगते हैं। उनको वैसे ही कमेंट्स बुरे बुरे आने लग गए थे और उनको समझ आ गया कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने उसी वक्त वो वीडियो टेक डाउन कर दी। लेकिन इनके फैन पेजेस भी होते हैं, आपको पता ही है फैन पेजेस में क्या होता है, सेम कंटेंट चिपका के वो अपनी फैन पेज में डाल देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो वीडियो है, रील है, वो सर्कुलेट हो गई और वो सर्कुलेट होते होते इतनी हाइप अप हो गई। अब ये वीडियो बजरंग दल तक पहुंच गई और उन्होंने केस कर दिया। अब केस करने की ही देरी थी, उसके बाद इनको इतनी हेट मिलने लगी, डेथ थ्रेट्स मिलने लगे, पैसे इनसे मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। वो तो ये लोग पहुंच गए वहां पे, मतलब आप समझ सकते हो इनको कितने करोड़ों लोग जानते हैं। और वो सब लोग अब समझ सकते हो, अब एक इंसान है, ऐसे तो हजारों लोग आ जाएंगे कि भाई हमसे भी माफी मांगो, हमसे भी माफी मांगो। अब वो माफी मंगवाने वाले कौन होते हैं? जब उन्होंने भगवान से माफी मांग ली है, अपने आसपास के जो माने जाने वाले प्रसिद्ध पंडित जी है या उनसे माफी मांग ली है, उन्होंने भी बोला है कि भगवान से माफी मांगो, क्योंकि वो इंसान है, इंसान कोई भी नहीं होते माफी मांगने वाले। पश्चाताप कर दिया, दान पुण्य कर दिया, सेवा कर दी, उससे बड़ी सजा क्या है बताओ? तो आई थिंक दिस शुड बी स्टॉप्ड हियर। तो मुझे लगता है आपको वो जो हेट है ना वो भी फैलानी बंद कर देनी चाहिए, इसको यहीं पे खत्म करो। लेट देम लिव यार, जस्ट लेट देम लिव। सो गाइज मेरा ये थॉट था इस पे। आई होप आप मेरे साथ एग्री करेंगे और मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे कि इन लोगों को जीने दिया जाए। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज नीचे जाके कमेंट कीजिएगा आपका क्या सोचना है इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।